नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम घातांक और करणी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घात कहते किसे हैं। देखिए, जब किसी संख्या में उसी संख्या से जितनी बार गुणा करते हैं तो उस गुणा की गई संख्या को हम घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ए है, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए डॉट 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 हम n बार कर दिए। अब ए का गुणा आपस में कितनी बार हुआ है? n बार हुआ है, तो लिखेंगे ए पे घाते n। अब यहाँ n हमारा घात हो गया क्योंकि ए का गुणा आपस में n बार किया गया है, तो n घात हो गया, ए हमारा आधार हो गया। ठीक, अब हम घातांक से संबंधित कुछ सूत्रों को जान लेते हैं जिनका प्रयोग हम आगे करेंगे, क्योंकि बिना सूत्र के हम आगे चल नहीं पाएंगे। कोई भी लड़ाई बिना हथियार के नहीं होती है, और मैथमेटिक्स में जो सूत्र इस्तेमाल होते हैं वही हमारे गणित के हथियार होते हैं। तो चलिए हम अपने हथियारों को सहेज लेते हैं। तो जैसे ए पे घाते यम गुणे ए पे घाते n बराबर क्या होगा? देखिए, ये दो आधार अगर समान है तो गुणा में घात क्या होती है? जुट जाती। तो हो जाएगा हमारा ए पे घाते यम प्लस n। ये पहला सूत्र है। इस पे सवाल कैसे आएगा? सवाल हमारा दे देगा 2 पे घाते 3 गुणे 2 पे घाते 4 बराबर क्या होगा? आधार दोनों का समान है तो घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी 2 पे घाते 3 प्लस 4 करेंगे तो 2 पे घाते 7 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो है जान लेते हैं सूत्र को। अगर ए पे घाते यम भागा ए पे घाते n हो तब क्या होगा? भाग में आधार समान है तो घात से घात घट जाती है, हो जाएगा ए पे घाते यम माइनस n। सवाल कैसे देगा? इस पे दे दिया हमारा 2 पे घाते 4 भागा 2 पे घाते 2 दे दिया, तो बराबर हो जाएगा 2 पे घाते 4 माइनस 2, यानी 2 पे घाते 2। इस तरीके से हम हल कर ले जाएंगे। इस तरीके का कोई सवाल आता है तो ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। जैसे दे दे ए बी सी डी, ए बी सी डी पे घाते n दे दे बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, तो देखिए यहाँ सबके बीच में इंटू का चिन्ह छिपा हुआ, तो ब्रैकेट हम तोड़ेंगे, सबके n की घात आ जाएगी। ए पे घाते n गुणे बी पे घाते n गुणे सी पे घाते n गुणे डी पे घाते n। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो सवाल अगर हमें इस तरीके से कोई मिलेगा तो ऐसे हम तोड़ ले जाएंगे। ठीक, अब इस तरीके का अगर हमें सवाल दे रहा है, कह दे रहा ए पे घाते n गुणे ए पे घाते यम गुणे ए पे घाते ओ गुणे ए पे घाते पी दे दिया। अब बराबर क्या होगा? तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए पे घाते n धन यम धन ओ धन पी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सवाल जैसे मान लीजिए दे दे 2 पे घाते 3 गुणे 2 पे घाते 4 गुणे 2 पे घाते 5 गुणे 2 पे घाते 6, ऐसे करके दे दे, तो सबको हम जोड़ लेंगे। 2 पे घाते 3 धन 4 धन 5 धन 6, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 5 12 12 6 18, 2 पे घाते 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अन्य सूत्र को हम जान लेते हैं क्या है हमारा। मान लीजिए इस तरीके का हमारा है, ए पे घाते यम पे घाते n दे दिया हमारा, ए पे घाते यम पे घाते n। अब क्या होगा हमारा? देखिए यम पे घाते n है, यानी घात के ऊपर घात है, यानी इसका मतलब है कि यम का गुणा कितनी बार? n बार, यानी ए पे घाते यम गुणे यम डॉट डॉट कितनी बार? n बार जो है इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा सवाल दे दिया 2 पे घाते 3 दे दिया, बराबर कितना होगा? ध्यान समझिए, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। 2 पे घाते 3 है,
तो बराबर हो जाएगा 2 पे घाते 2 गुणे 2 यानी 3 घात थी, तो 2 का गुणा कितनी बार हम करेंगे? 3 बार करेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 2 पे घाते 8। अगर ऐसे है दे दिया 3 पे घाते 2 पे घाते 4 दे दिया, अब क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा 3 पे घाते 2 गुणे 2 यानी 4 घात थी, तो 2 का गुणा 4 बार हम करेंगे। क्या हो जाएगा? 3 पे घाते 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके का हमारा अगर प्रश्न है, एक सूत्र जान लीजिए, ये ए पे घाते यम पे होल घात यन, ऐसे अगर आपका दिया है यानी यहाँ होल घात लगा दिया, तब बराबर क्या होगा? बराबर हो जाएगा ए पे घाते यम गुणे यन, यहाँ कर देंगे यानी दोनों घातों का आपस में क्या करेंगे? आप गुणा कर देंगे। यहाँ डिफरेंस आप जान लीजिए, देखिए यहाँ ए पे घाते यम पे घाते यन था ना, और लेकिन यहाँ ए पे घाते यम का होल घात यन है। अब यहाँ हमारा हो जाएगा यम गुणे यन, जैसे सवाल दे दिया हमारा 3 पे घाते 2 पे घाते दे दिया 3, अब बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ हमारा हो जाएगा 3 पे घाते 2 गुणे 3 यानी 3 पे घाते 2 3 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अन्य सूत्र को हम जान लेते हैं, इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। दे दे अगर यम बटा यन पे घाते ए दे दे, यम बटा यन पे घाते, इसका मतलब क्या है? ये देखिए होल घात है, तो यानी इसकी घात इस पे भी आएगी, इसकी घात इस पे भी आ जाएगी, तो यम पे घाते ए बटे यन पे घाते ए, ये दोनों पे ए चला आएगा। प्रश्न हमारा कैसे देगा? जैसे दे दे सपोज देन 2/3 पे घाते 2 दे दे, बराबर हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 2 बटे 3 पे घाते 2 यानी 2 दूना 4/9, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अन्य सूत्र को हम देख लेते हैं। एक सूत्र और हम जान लेते हैं, ए पे घाते यम, ये छोटा कोष्टक यहाँ घात यन हो गया, मझला कोष्टक कैसे लगा रहेगा? यम यन, मान लीजिए यहाँ ओ दे दे घात, फिर यहाँ एक बड़ा कोष्टक लगा दिए, यहाँ घात पी दे दे। अब हम क्या करेंगे? देखिए बराबर सबका होल घात दिया है, तो ए पे घाते यम, इस कोष्टक को तोड़ेंगे गुणे यन गुणे ओ गुणे पी, यानी ए पे घाते यम यन ओ पी हो जाएगा। सवाल हमारा दे दे जैसे 2 पे घाते 3, छोटा कोष्टक दे घाते 2, मझला कोष्टक दे के दे दे घाते, फिर 3 दे दे, बड़ा कोष्टक ऐसे दे के घाते 2, कुछ भी दे सकता है, तो बराबर हो क्या जाएगा? 2 पे घाते 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, सब का ऐसे क्या कर लेंगे? हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो हो कितना जाएगा? 3 दूना 6 दूना 12 3 36, यानी 2 पे घाते ऐसे हम 36 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप का अगर दे रहा तो ये फार्मूला हम लगा देंगे वहाँ। चलिए अगर प्रश्न हमारा इस तरीके से दे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जैसे दे दे 2 पे घाते 3 बटे 2 पे घाते 4 दे दे, अब हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ ये फार्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ए पे घाते यम बटे ए पे घाते यन, इस रूप में अगर हमारा प्रश्न दिया है और हर की जो घात है वो बड़ी है, आधार देखो दोनों का समान होना चाहिए, तो बराबर हो हम लिख सकते हैं 1/a पे घाते यन माइनस यम, अगर हर की घात बड़ी है यन माइनस यम। अब यहाँ देखिए हर की घात क्या है? 2 पे घाते 4 है, 2 पे घाते 3 है, तो बराबर लिख सकते हैं हम 1/2 पे घाते 4 माइनस 3, यानी 1/2 पे घाते 1 लिखा नहीं आता, 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न मान लीजिए ए पे घाते दे दे 0, यानी किसी भी अंक या अक्षर की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। जैसे क्या दे 4 पे घाते 0, बराबर क्या मान होगा? 1 हो जाएगा। 0 कभी मत लिखिएगा, अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं, कह दे कि 100 पे घाते 0, तब भी इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज को हम जान लेते हैं, जैसे दे दे हमारा जो है
ए पे घाते यम माइनस ए पे घाते यम, पूछ ले कि जो है ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक इसका मान आएगा। अब देखिए अगर घात जो है हमारा सम है तो धन चिन्ह आएगा, यानी घात हमारी जो है घात अगर सम है तो मान क्या आएगा, धनात्मक, धनात्मक आएगा। ठीक, अगर घात हमारी विषम है, घात विषम है तो मान ऋणात्मक आएगा, ये ध्यान रखे रहेगा। जैसे -2 पे घाते अगर 2, अब देखिए घात यहाँ क्या है, सम है, 2 आपका सम है तो मान ये कितना आ जाएगा, यानी -2 गुणे -2 करेंगे अब कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यही -2 पे घाते 3, देखिए घात क्या है आपकी विषम है, अब मान आपका क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, यानी -2 गुणे -2 गुणे -2 आप करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 यानी -8 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए घातांक को तो हमने समझ लिया, अब इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।